जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैग की एक रिपोर्ट जो कि सीएसडी को लेकर आई है, उसने हड़कंप मचाया हुआ है तमाम यूनिट्स के अंदर। कैग की रिपोर्ट कह रही है कि जो फंड जवानों के लिए इस्तेमाल होना था, उसका इस्तेमाल अफसरों ने अपनी पार्टियों के लिए किया है। कैग की इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है हड़कंप मचा हुआ है और सवाल उठ रहा है कि जो फंड है वो ट्रुप्स के वेलफेयर के लिए है और जो भी कैंटीन एनसीओ रहा है उसे पता है कि मैक्सिमम जो पैसा है, जो कैंटीन फंड का जो भी प्रॉफिट आता है, वो मैक्सिमम पैसा अफसर मेस की तरफ जाता है। सामान जवान खरीदता है, ये बहुत बड़ी बात है। सामान जवान खरीदता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो या जेसीओ मेस या फिर अफसर मेस की तरफ जाता है। बताइए, ये बिल्कुल लॉजिक गलत है। अगर जवान ने जो सामान खरीदा है उसका जो अगर प्रॉफिट बन रहा है तो वो जवानों के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन ये एक बेहद गंभीर मामला, बेहद संगीन मामला जो है वो सामने आया है। कर्नल मुकुल सर हैं, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि किस प्रकार से कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लगभग 85.30 लैक्स का जो फंड है, उसका क्यूडी फंड जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। ये क्यूडी यानी कि क्वांटिटेटिव डिस्काउंट फंड जिसे कहा जाता है। सर ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। सर कहते हैं कि सीएसडी का क्यूडी फंड सैनिकों के कल्याण के लिए है, ना कि उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा अय्याशी के लिए। सीएजी की इस ऑडिट रिपोर्ट को देखिए तो ये रिपोर्ट अगर हम हिंदी में इसको देखें तो ये कहती है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान लेखा परीक्षा में यानी कि ऑडिट में पाया गया कि अनाधिकृत फिजूल खर्ची और मात्रात्मक छूट निधि से खरीदी गई वस्तुओं का निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग किया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि नीतिगत उल्लंघनों का हवाला देते हुए पहले दर्ज की गई आपत्तियों के बावजूद मात्रात्मक छूट निधि से यानी कि क्यूडी से खरीदी गई वस्तुएं सेना मुख्यालय द्वारा जारी मौजूदा क्यूडी यानी कि डिस्काउंट फंड, क्वांटिटेटिव डिस्काउंट फंड द्वारा जारी मौजूदा क्यूडी नीति के तहत स्वीकार्य नहीं थी। फाइल नोटिंग, स्वीकृति, रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, वाउचर की जांच से क्यूडी नीति, जीएफआर प्रावधानों का उल्लंघन, निधियों का अनुचित उपयोग और फिजूल खर्ची का पता चला। लेखा परीक्षा में पाया गया कि लगभग 85.30 लाख क्यूडी निधि अनाधिकृत वस्तुओं की खरीद पर खर्च की गई है। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि अधिकारियों के निजी उपयोग के लिए खरीदी गई उपरोक्त वस्तुओं सामानों का दुरुपयोग किया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एक अपराध है। यह तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। यूएम फंड जी उप क्षेत्र क्यूडी फंड के व्यापक दुरुपयोग में लिप्त है। सीएजी के जिन लेखा परीक्षकों ने, इंस्पेक्टर्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आता है और एडीजीपीआई द्वारा दोषियों को दंडित करने के लिए गहन जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। अब ये उनका कहना है, सर ने साहब कहा है कि ये तो हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा है जो पकड़ में आया है। अगर आप व्यापक जांच करेंगे तो आपको कई ऐसे मामले जो है मिल जाएंगे जहां पर सीएसडी के फंड का गलत इस्तेमाल अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आपकी क्या इस पर राय है? आप बता सकते हैं कि क्या वाकई में आप लोगों की यूनिट के अंदर भी ऐसा ही होता है। और एक ट्वीट सर का और था जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का उपयोग जो है अधिकारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जो ट्वीट किया उन्होंने, मुख्यालय सेना एवं सैन्य उपक्षेत्र, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके स्टेशन में एक अधिकारी को लगातार 6 वर्षों तक विशेष आवास क्यों दिया गया, जबकि वह अधिकारी अब आपकी सेवा में भी नहीं है। वह भुसावल में आवास का हकदार था, आपने उसे नागपुर में ही वही आवास रखने की अनुमति कैसे दे दी?
क्या ये लेन देन का मामला नहीं? और भी कई राज खुलने वाले हैं और यहां पर सर ने अपने ट्वीट को खत्म कर दिया है। तो ये हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है और जिस प्रकार से कभी कर्नल, कभी लेफ्टिनेंट कर्नल को रिटायर्ड अरेस्ट किया जा रहा है रिश्वत लेते हुए, जवानों को अरेस्ट किया जा रहा है लेते हुए, इससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि जो भ्रष्टाचार की दीमक है वो अब धीरे धीरे आर्मी को भी अंदर से खोखला कर रही है और इस दीमक के ऊपर छिड़काव बहुत जरूरी है, कार्रवाई बहुत जरूरी है। तो क्या आपकी सीएसडी में भी ऐसा होता है कि आप सामान जवान खरीदते हो लेकिन पैसा जेसीओ मेस और अफसर मेस की तरफ जाता हो, यानी कि जो प्रॉफिट होता है 10%, 15% जो भी? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।